क्या आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पेमेंट लेती रही हैं? क्या आपकी सर्वे मुकम्मल हो चुकी है? क्या आपने सिम ली है या सिम लेने का इरादा रखती हैं? क्या आपने सिम ले ली है? तो इन सारे मसाइल का हल मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। क्या आपने अकाउंट बनवाया है या अकाउंट बनवाने के लिए सोच रहे हैं? तो मेरी वीडियो को वॉच करें। वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, आपको मुकम्मल इसकी डिटेल बताई जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ देखनी होगी कि आपका ज़िले का प्रोवाइडर कौन है। प्रोवाइडर कहा जाता है जो कंपनी रकम प्रोवाइड करती है। BISP के एग्रीमेंट्स हैं, कोई 7 से 8 प्रोवाइडर हैं। कहीं पर बैंक्स भी है, कहीं पर जैज़ कैश भी है, कहीं पर इजी पैसा है, कहीं पर बैंक अल्फला है, कहीं पर HBL है और कहीं पर जैज़ कैश और कहीं पर इजी पैसा है। ये इनको कहा जाता है प्रोवाइडर। सबसे पहले आप जितनी भी फीमेल्स हैं, इस गलतफहमी को आप लोगों ने दूर करना है कि आपके ज़िले में प्रोवाइडर कौन सा है जो पेमेंट प्रोवाइड करता है और उसके एग्रीमेंट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स होते हैं BISP के साथ पेमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ये बात आप लोगों ने सबसे पहले जहन नशीं कर लेनी है कि आपके इलाके का प्रोवाइडर कौन सा है। मैं मज़ीद अगली डिटेल भी आप लोगों को देता हूँ कि आपको सिम लेने की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, आ जाते हैं अगली बात पर कि हमें कहीं पर सिम लेनी है या कहाँ पर बैंक अकाउंट्स खोलने हैं। तो आप लोगों ने ये तवज्जो से मेरी बात सुन लेनी है। जहाँ पर बैंक अल्फला चल रहा है वहाँ पर आप बैंक अल्फला का ही अकाउंट ओपन करवा लें, सबसे बेहतर यही चीज़ है। वो भी आपको डायरेक्ट पेमेंट आपके यहाँ आ जाएगी। जहाँ पर HBL चल रहा है वहाँ पर आप HBL का अकाउंट खुलवा लें। जहाँ पर माइक्रो फाइनेंस चल रहा है वहाँ पर माइक्रो फाइनेंस आप कर लें। जहाँ पर इजी पैसा चल रहा है तो वहाँ पर आप टेलीनार की सिम लगा लें। जहाँ पर जैज़ कैश आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो वहाँ पर आप जैज़ कैश की सिम निकलवा लें। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप लोगों का प्रोवाइडर कौन सा है। जो प्रोवाइडर होगा वो अपने लिंक से चलेगा, अपने नेटवर्क से चलेगा। नेटवर्क कहा जाता है जैसे जैज़ वाले पेमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये अपनी जैज़ कैश की सिम को तरजीह देंगे। ये नहीं तरजीह देंगे, ये आपको कहेंगे कि आप बैंक अल्फला का अकाउंट ओपन करवा लें और हम आपको जैज़ कैश या BISP की पेमेंट देंगे। लिंक और नेटवर्क के लफ्ज़ को आप लोगों ने गौर से सुनना है और इस पर रीड करनी है। मज़ीद डिटेल भी मैं आप लोगों को देता हूँ। ये बात चल रही है नेटवर्क और प्रोवाइडर पर। नेटवर्क और प्रोवाइडर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ चुके होंगे। मज़ीद आप समझना चाहते हैं तो मैं मज़ीद आप लोगों को बता देता हूँ। जहाँ पर इजी पैसा अपनी रकम प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पर आप लोगों ने इजी पैसा की सिम लेनी है, वो भी इजी पैसा का अकाउंट ओपन करवा कर। जहाँ पर आपने जैज़ कैश प्रोवाइड कर रहा है रकम को, वहाँ पर आपने जैज़ कैश की सिम लेनी है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो हम बात जिस पर कर रहे हैं प्रोवाइडर की। इसका मेन ऑनर जो मेन पार्टी है वो है BISP। तो अगर एक बंदा आप लोगों का किसी भी मोहल्ले से, किसी गली से या किसी इलाके से अपनी BISP को मज़ीद टच कर ले BISP ऑफिस, एक बंदा चला जाए वहाँ से सिर्फ इंफॉर्मेशन ले आए कि भाई हमारे पास जो पहली पेमेंट मिली थी वो अल्फला में मिली थी, तो अल्फला का हमें अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा या हमें और भी इजाज़त है, हम दूसरा कोई प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेन पार्टी है वो है BISP। तो नज़दीकी आप लोग BISP को भी टच कर सकते हैं। ये नहीं कि आप 100 बंदा चला जाए, वहाँ पर एक बंदा चला जाए, ये इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आ जाए। मज़ीद इसकी गहराई और डीपली मैं आप लोगों को मज़ीद भी डिटेल देता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। अच्छा, इसमें जो अहम चीज़ें आ रही है कि हमें जैज़ कैश का वॉलेट, जो मैंने रिसर्च की है गूगल पर या सोशल मीडिया पर, जो मैंने रिसर्च इसकी की है, हर बंदा परेशान है मेरा अकाउंट ओपन किया जाए, मेरा अकाउंट ओपन किया जाए, मेरा जैज़ कैश, मेरा इजी पैसा का अकाउंट ओपन किया जाए। तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ है, कुछ रूल्स हैं, फॉलो किया जाता है लॉ को, कानून को। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि रकम का मामला होता है, फीमेल्स की रकम में धोखे बड़े होते हैं। तो BISP की जानिब से एक तो नंबर 1 वो चीज़ कही जा रही है, आप ऑफिस में आकर सिम खुद निकलवाएं। वहीं पर इसको टैग किया जाता है या रजिस्टर किया जाता है वहाँ पर BISP के सिस्टम में। अगर आपका एक
इजी पैसा या जायज़ कैश का अकाउंट ओपन है, फॉर एग्जांपल 6 महीने पहले एक औरत का अकाउंट चल रहा है, उसमें पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, अब वो उम्मीद कर रही है कि मेरे पैसे इसमें आ जाएंगे, लें जी भले भले मेरा तो काम हो चुका है। नहीं, उसका काम अभी 50% हुआ है, 50% उसे बाकी काम करना है, क्योंकि वही अकाउंट उसे जाकर BISP में रजिस्टर करवाना पड़ेगा या टैग करवाना पड़ेगा। यानी कि आम लफ्ज़ों में कहा जाए, BISP वालों को बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरा अकाउंट ओपन है, ये मैं इसकी ऑनर हूँ, ये मेरा अंगूठा ले लें या साइन ले लें और ये आप मेरा रजिस्टर कर दें, मेरी आने वाली किस्त इसमें आएगी। इसमें कुछ एरर हैं आपकी सिम लेने के वक्त। बाहर से जब आप सिम लेते हैं धोखे हो रहे हैं, उस पर भी मैं आप लोगों को मजीद डिटेल से बताता हूं। मेरी बात आप लोग समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। मजीद आपको दोबारा बता देता हूं, जिन औरतों के अकाउंट ऑलरेडी ओपन है जायज़ कैश या इजी पैसा के, उनको BISP ऑफिस जाकर टैग करवाना पड़ेगा या रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर वो नहीं जाएंगे तो वो रजिस्टर अभी सिम नहीं हुई है, उनको डायरेक्ट अमाउंट नहीं आ सकती आज की अपडेट तक। आने वाले टाइम में हुकूमत या BISP इसकी क्या अपडेट देती है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने आप लोगों को करंट अपडेट देनी होती है। और जो सिमें औरतों ने ली हुई हैं उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूं, वहां पर आप लोगों ने क्या एहतियात करनी है। अच्छा, तो इसमें जो अहम या एक प्रॉब्लम वाली चीज़ हो रही है मार्केट में, फीमेल कुछ परसेंट तो एजुकेशन में है और ज़्यादातर फीमेल्स की एजुकेशन नहीं है और उन्हें मार्केट की हाव ताव का या कुछ जो गलत हो जाता है उसका मालूम नहीं है। तो जाती हैं औरतें, कुछ गलत बंदों को टच कर लेती हैं और गलत सिम प्रोवाइडर को टच कर लेते हैं, जिन्होंने सिमों का कोटा निकालना होता है। तो वो ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, एक अंगूठा लगा लेते हैं, दूसरा लगा लेते हैं, उससे जायज़ कैश भी सिम निकल आती है, जायज़ की, टेलेनार की, यू की, जोंग की। एक तो उन्हें एहतियात करनी चाहिए, उनसे एक्स्ट्रा सिमें ना निकलवाई जाए या उनके साथ कोई एजुकेटेड बंदा जाए। यानी कि औरत तो बेचारी अंगूठा लगाती है, उसे कहते हैं अभी आपका अंगूठा नहीं लगा, एक सिम उसके नाम पर निकल आई, वो उन्होंने खुद रख ली, गैर कानूनी काम के लिए यूज़ होती है। तो इसीलिए हुकूमत ने BISP के ऑफिस में जाकर ये सिमें प्रोवाइड करने का फैसला किया है। दूसरा एरर ये है, एक दुकानदार सिम निकालता है और वही सिम अकाउंट बन जाता है, अकाउंट बनने के बाद उसका वॉलेट भी बन जाता है, वो सिम अपने पास रख लेता है, पिन कोड भी अपने पास रख लेता है, उस फीमेल को दूसरी सिम प्रोवाइड कर जाता है। ये दूसरा एरर है। तो इन दो एरर के अलावा एक तीसरा एरर और भी है। एक दुकानदार ने मिसाल के तौर पर कर्जा लिया हुआ है एक सिम पर 10,000 का, तो एक नई औरत आई है, उसके नाम पर सिम बनाई गई है, सिम बनाकर अकाउंट ओपन हो गया, दुकानदार ने वो सिम, गलत दुकानदार ने वो सिम अपने पास रख ली, जो लोन वाली सिम है वो औरत को दे दी। अब औरत बेचारी उस सिम को जानती नहीं है, उस पर 10,000 का कर्जा है। तो ये कुछ बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारे एरर हैं जिन पर हमें नजरसानी करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें सारी सोच कर फीमेल हजरात जितनी भी फीमेल हैं, ये आगे, इनको आगे फिर बढ़ना चाहिए किसी एजुकेटेड बंदे के साथ या किसी अच्छे लीड मैन के साथ। मेरी वीडियो को जाते हुए सब्सक्राइब लाजमी करते जाएं और लाइक का बटन दबाते जाएं, और मज़ीद आप लोगों को कुछ कमेंट्स में लिखना है लिख सकते हैं।